पितृ पक्ष में न करें ये काम वरना पितर होंगे नाराज। पितृ दोष से मुक्ति के आज मैं कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि यानी 10 सितंबर से हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान कुछ काम करने पुण्यता वर्जित होते हैं। कि पितृ पक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्च्यून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन से पितृ पक्ष शुरू हो रहा है, जो अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक रहेगा। इस दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। जिनके घर में पितृ दोष होता है वे यदि पितृ पक्ष के दौरान पितरों यानी अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, उन पर पितृ देव प्रसन्न होते हैं और उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन वही यदि आप पितर पक्ष के दौरान घर पर कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृ पक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए वही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वही शेयर करूंगी आप सभी से। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को है। ऐसे में पितृ पक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से ही हो रही है। इसका समापन 25 सितंबर को होगा। इस बीच पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इनका तर्पण करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान इन कामों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पितृ पक्ष का समय पितरों को अर्पित है। ऐसे में इस दौरान लहसुन, प्याज, अंडे, मीट, शराब, सिगरेट और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान जमीन में उगने वाली सब्जियां जैसे मूली, आलू, अरबी इत्यादि सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान चना, मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित होता है। पितृ पक्ष के दौरान इन चीजों का सेवन करने से पितर देव नाराज होते हैं, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के किचन में कभी भी गंदगी ना फैलाएं। इन दिनों में पितर पक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के किचन में बासी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए, ना तो किचन में गंदा बर्तन रखना चाहिए। ऐसे करने से पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं। अगर पितृ देव को प्रसन्न करना है तो आपको इन उपायों को करना है। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान आप गरीब ब्राह्मणों को इज्जत सत्कार के साथ भोजन कराएं, साथ ही उन्हें सामर्थ्य अनुसार अंग, वस्त्र और दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है। पितृ पक्ष 15 दिनों तक चलते हैं और इस दौरान ध्यान रखें घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। पितृ पक्ष में मांसाहारी भोजन में शराब से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पितृ पक्ष में 15 दिनों तक बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इसलिए पितृ पक्ष शुरू होने से पहले से ही ये काम करवा लें। ऐसा कहते हैं कि पितृ पक्ष में 15 दिनों के लिए पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए गलती से भी पितृ पक्ष में किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य करना निषेध होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, सगाई व गृह प्रवेश वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं कि 15 दिनों तक केवल पूर्वजों के आराधना में सेवा करनी चाहिए और ऐसा भी कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान लोगों को लौकी, खीरा, चना और सरसों का साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं बताती हूँ आपको, हो सकता है आपको मालूम हो लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। पितरों को तृप्त करने के लिए देवताओं, ऋषियों या पितरों को चावल और तिल का मिश्रित के साथ जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में वृत पक्ष का खास महत्व है। माना जाता है कि वृत पक्ष पितृ पक्ष के दौरान परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उनका पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे देवता पूर्वज प्रसन्न होते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान ध्यान रखना चाहिए कि किन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन को नहीं। दोस्तों, मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं, कौन से काम करने चाहिए, कौन सी नहीं। कुछ ऐसे काम है जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिनसे हमें अशुभ फल प्राप्त होता है।
इन दिनों में विशेष बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।